So the first question is, what is space? And that is a very good question. The 1 minute answer is we don't know. So one of our theories is that space and time, for that matter. So I should say, back in 1905, Einstein realised that space and time are not separate, but they're woven together into something that's often called the fabric of the universe, or more technically, space-time. But we now suspect, or at least we have a theory, that space-time emerges from something deeper, which is just basically quantum entanglement. So we think that there is a description of our universe which is just bits of information, basically, or qubits to be more technical, quantum bits of information that are entangled together into some sort of network. So space and time don't exist in that network, and then space and time emerge from that deeper theory. तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो टाइम और स्पेस है वो इमर्ज कैसे करता है। उसके बाद जो फिर आगे की जो पार्ट होगी, सेकेंड डायमेंशन क्या होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले टाइम और स्पेस कैसे आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये मान लो कि सिंगुलैरिटी है, ये सिंगुलैरिटी है। अब देखो, सिंगुलैरिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे चार्ज नहीं है, बल्कि पोलैरिटी की बात करेगा। पोलैरिटी डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं, लिंक दिया हुआ है, आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो। बट पोलैरिटी क्या होता है, मैं सिंपल तौर पे आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि जिसके वजह से ये जो एसेंस, एनर्जी और मैटर का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो पोलैरिटी है। अब इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि इसमें पोलैरिटी एग्जिस्ट करता है? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका जो पॉजिटिव है, कि जो इसका सुपर पोजिशन पे एग्जिस्ट करता है। मैं बोल सकता हूँ कि जो वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो इसका है कि यहाँ से कुछ भी हो सकता है। ये टूट सकता है, इसको मैं चबा सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं फेंक सकता हूँ। तो इस तरह से देखोगे तो बहुत सारा हो सकता है। तो ये जो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो पॉसिबिलिटी के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है या फिर पोटेंशियल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। और नेगेटिव क्या है कि जो इस रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, कि एक मैटर के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये नेगेटिव के तौर पे मैं बोल सकता हूँ। तो इसका दो साइड में बोल सकता हूँ कि पोलैरिटी के तौर पे पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यही चीज़ है, जो सिंगुलैरिटी है उसमें भी जो पोलैरिटी है वो एग्जिस्ट करता है। अब क्या हो रहा है कि एक पोटेंशियल के तौर पे और एक जो मैटर है तो उस मैटर के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि मान लो कि मुझे मार्कर बनाना है। अब मुझे मार्कर बनाना है तो क्या हो रहा है कि पहले मैं ड्रीम क्रिएट किया हूँ कि मार्कर मुझे बनाना है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत सारा हो सकता था कि मैं मार्कर बना सकता था, मैं पेन बना सकता था, मैं वहाँ से एक प्लास्टिक का बॉल बना सकता था, मैं कुछ और बना सकता था। तो सारा पॉसिबिलिटी बन सकता है, पोटेंशियल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसमें से क्या हो रहा है कि बहुत सारा पोटेंशियल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। और कोई भी एक मैं लेकर उसका एक रियलिटी बना सकता हूँ, जो एक मैं बोल सकता हूँ कि एक क्रिएशन में बना सकता हूँ कि या तो मार्कर हो जाए, बॉल छोटा हो जाए, या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पॉसिबिलिटी है, यहाँ से सब कुछ हो सकता है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं एक ड्रीम क्रिएट किया हूँ कि मुझे मार्कर बनाना है, तो क्या हो रहा है कि एक पॉसिबिलिटी जो था उसको मैं एक्नॉलेज कर पा रहा हूँ कि हाँ, मार्कर बनाने के लिए क्या क्या हो सकता है। तो मैं पहले ड्रीम क्रिएट किया हूँ, तो यहाँ से मेरा टाइम का शुरुआत हो जाएगा। जैसे मैं एक को अवेयर हुआ हूँ कि हाँ, इतना सारा पॉसिबिलिटी में से एक मुझे बनाना है, तो जैसे मैं अवेयर हुआ तो उसका मान लो कि ये जो है कि मार्कर बनाने का है, तो यहाँ पे t=0 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही टाइम आएगा वैसे स्पेस भी आएगा। स्पेस कैसे आएगा कि जैसे मैं ड्रीम क्रिएट किया हूँ, तो क्या हो रहा है कि वो जो पोटेंशियल बना हुआ था, सब कुछ जो एक मिला हुआ था, उसमें से एक को मैं अलग कर दिया हूँ। तो जैसे मैं एक को अलग किया हूँ तो उसको रखा कहाँ हूँ? वो तो कहीं पे तो एग्जिस्ट करेगा ना, मेरे ऊपर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर जो मान लो कि मैं सिंगुलैरिटी हूँ तो मेरे ऊपर तो नहीं करेगा, कि अगर मेरे ऊपर होता तो मैं पूरा सिंगुलैरिटी हो जाता, तो उसका अवेयरनेस भी मैं नहीं ले पाता। तो क्या हो रहा है कि मैं उसको जैसे ही अलग कर रहा हूँ तो वहाँ पे उसका स्पेस भी मिल जा रहा है। तो टाइम भी मिला, स्पेस भी मिला। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो मार्कर बनाने का एक स्पेस भी मिला। तो स्पेस कहाँ मिलेगा? वही सिंगुलैरिटी पे ही मिलेगा, जो इस रियलिटी में है उसी पे मिलेगा, बोल सकते हो। तो क्या हो रहा है कि इसका एक स्पेस का भी लाइन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे ही मैं सेकेंड स्टेप लूंगा कि मार्कर बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो एक स्पेस टाइम का लाइन होगा और एक स्पेस का लाइन होगा, जहाँ पे मिट करेगा। मैं बोल सकता हूँ कि एक मुझे रियलिटी के तौर पे मार्कर देखने को मिला है, तो एक मुझे मार्कर मिलेगा।
स्पेस और टाइम का लाइन जहाँ पे मिलेगा तब। टाइम का शुरुआत कैसे हो रहा है? जैसे उस पॉसिबिलिटी में से जो इनफाइनाइट था उसमें से जैसे किसी एक पे मैं अवेयर हुआ हूँ तो इनफाइनाइट से एक को अलग किया हूँ तो उसका स्पेस भी मिल गया और वहीं से उसका टाइम भी शुरुआत हो गया। अब क्या हो रहा है कि जैसे स्पेस और टाइम का शुरुआत होता है तो यहीं से आप बोल सकते हो कि कुछ और नहीं बल्कि ये सेकेंड डायमेंशन है। अब सेकेंड डायमेंशन क्या होता है, थोड़ा अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं कि पहले देखेंगे कि ये जो ऑब्जर्वर और जो ऑब्जर्व है उसके पर्सपेक्टिव से, फिर स्पेस और टाइम की पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। अब यही चीज़ को और देखोगे कि अब मान लो कि मैं मार्कर बना दिया तो जहाँ तक मार्कर बने रहेगा वहाँ तक उसका टाइम चलेगा, वहाँ तक उसका मैं बोलूँगा कि एक स्पेस में एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो टाइम और स्पेस इसका हमेशा साथ में आएगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो सेकेंड डायमेंशन है, जो टाइम का शुरुआत हो रहा है, वो पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व है, उसके पर्सपेक्टिव से जो डुअलिटी है, उसके पर्सपेक्टिव से सेकेंड डायमेंशन क्या होता है, उसके बाद फिर जो चीज़ें आते रहेगी हम लोग बात करते रहेंगे। तो ये जो सेकेंड डायमेंशन है, ऑब्जर्वर और ये जो ऑब्जर्व्ड है उसके पर्सपेक्टिव से क्या होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो जो सेकेंड डायमेंशन है वो क्या होता है। तो देखो सेकेंड डायमेंशन जो है ना वो डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ऐसे बोलो कि जो डुअलिटी है वो सेकेंड डायमेंशन है। या फिर इसी को आप थोड़ा सा अलग करके देखो, जो सिंगुलैरिटी है उससे आप बात करोगे तो सिंगुलैरिटी को जब वन करके परसीव किया जाता है या फिर रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो है सेकेंड डायमेंशन। अब ये क्या क्या हो रहा है कि दो चीज आ जा रहा है हमारे पास कि डुअलिटी क्या है, फिर जो हमारे पास आ जाएगा कि सिंगुलैरिटी को वन करके कैसे परसीव किया जाता है या फिर रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं और डिटेल में देखना होगा तो वहां पे है, बट जितना जरूरी है, जितना समझने में दिक्कत ना हो, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है। जैसे देखो फर्स्ट डायमेंशन में हम लोग क्या बोल रहे थे कि ऑब्जर्वर और जो ऑब्जर्व है, जो मैटर है और जो कॉन्शियसनेस और जो मैटर है दोनों एक साथ रहता है, वहां पे अलग नहीं हुआ है। तो जब अलग नहीं हुआ है तो उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता है, कोई वैल्यू तभी दे सकता है जब वहां पे कोई चीज एग्जिस्ट करता है। या फिर ऐसे नहीं बोल सकते कि जब कोई चीज एग्जिस्ट करता है। हाँ ये बात सही है कि कोई चीज वहां पे एग्जिस्ट करता है तभी आप उसको वैल्यू दे सकते हो, पर आप वैल्यू दे रहे हो ना कि वो चीज एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जब ऑब्जर्वर नहीं होगा, कोई वैल्यू देने वाला नहीं होगा तो वहां पे वैल्यू एग्जिस्ट भी करेगा नहीं करेगा हम कुछ नहीं बोल सकते। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही जो फर्स्ट डायमेंशन है तो उससे क्या हो रहा है कि जब सिंगुलैरिटी जो ऑब्जर्वर साथ में है तो वो सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको जीरो से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही वहां से ऑब्जर्वर बाहर आएगा और बाकी चीजों को ऑब्जर्व करेगा, तो जैसे ऑब्जर्वर बाहर आया मतलब एक आया है, मतलब एक जो है वो बाहर निकल के बाकी चीजों को वैल्यू अब देगा और बोल सकते हो कि उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देगा कि ये क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ही ऑब्जर्वर आएगा, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको ऑब्जर्वर बोल रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे ऑब्जर्वर आएगा तो बाकी जो कुछ भी होगा वो ऑब्जर्व हो जाएगा कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो जब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व हो जा रहा है यही डुअलिटी है। अब यही से आपको पता चलेगा सिंगुलैरिटी को कैसे वन से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो जब ऑब्जर्वर होगा और ऑब्जर्व होगा तो जो कुछ भी होगा वो ऑब्जर्व होगा, वो ऑब्जर्व सिर्फ एक रहेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि फोन अलग है, माइक अलग है, मॉनिटर अलग है, जो कुछ भी चीजें है वो अलग अलग आप यहाँ पे नहीं कर सकते। जो कुछ भी होगा वो ऑब्जर्व जो होगा वो एक ही हो जाएगा, आप यहाँ पे अलग अलग नहीं कर सकते। अलग अलग आप करोगे तो डुअलिटी ना रख के ट्रिनिटी में चला जाएगा, बाकी जो चीजें हैं और उसमें आना शुरू हो जाएगा। तो जब डुअलिटी की बात करोगे तो वहां पे सिर्फ ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व होगा, तो जो कुछ भी ऑब्जर्व होगा वो सिर्फ वन हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल में देता हूं आपको। ये जो जो वॉल है ना व्हाइट है पूरा, मैं भी पूरा व्हाइट हो जाऊं, आप ऑब्जर्वर इस रूम में आते हो, पूरा चीज एक कलर में हो जाए तो आप रूम में आने के बावजूद भी आप कोई भी चीजों को अलग अलग नहीं कर सकते। हाँ बहुत नजदीक हो गए तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये थोड़ा सा उठा हुआ है, तो बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे कुछ अलग हो सकता है। बट आप जब एक कलर में होगा पूरा और आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप नहीं बता सकते कि क्या है क्या नहीं है, तो सब आपके लिए एक हो जाएगा। तो देखोगे यहाँ पे कि सब अलग अलग हो के भी अलग अलग हो के भी आपको एक रियलिटी परसीव कर पा रहे हो कि हाँ कुछ तो है। ये जो रियलिटी है क्या क्या है मुझे नहीं पता, बट एक है और उसके बारे में आपका इंफॉर्मेशन भी नहीं है। क्यों? आपके पास दो चीज है तभी आपके पास उसका इंफॉर्मेशन होगा ना, नहीं तो नहीं इंफॉर्मेशन होगा कि कैसे आप बता पाओगे। तो वहां पे जो एक है
उसका इंफॉर्मेशन आप नहीं ले पा रहे, बस आपको एक तरफ से ऐसे रहेगा कि हाँ कुछ है करके एक रियलिटी जो परसीव करोगे वो आपको पास मिलेगा, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। तो यहाँ देखो कि जो रियलिटी एक करके हम परसीव कर पा रहे हैं, तो उसके वजह से हम सिंगुलैरिटी को बोल रहे हैं यहाँ पे कि वन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्या हो रहा है कि देखो, पहली बात यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो सिंगुलैरिटी है, जैसे सिंगुलैरिटी से ऑब्जर्वर बाहर निकल आ रहा है तो जो ऑब्जर्व बन जा रहा है, तो ये सिंगुलैरिटी ना रह के बल्कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व हो जा रहा है, डुअलिटी हो जा रहा है। बट इस डुअलिटी के वजह से ही हम सिंगुलैरिटी को वो बोल सकते हो कि उसको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ सिंगुलैरिटी था तभी ये डुअलिटी आ सकता है। तो इस ऑब्जर्वर और ये जो ऑब्जर्व है, जो एक रियलिटी करके ऑब्जर्वर परसीव कर रहा है, जान रहा है, उसके वजह से सिंगुलैरिटी को वंस करके रिप्रेजेंट किया जा रहा है जब भी डुअलिटी आ रहा है तब। तो कैसे सिंगुलैरिटी को वन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और डुअलिटी क्या है वो ये डिटेल में देखना है तो लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे आराम से बात देख सकते हो। अब बात यहाँ से जो आएगी कि जो डुअलिटी है या फिर जो सिंगुलैरिटी को वन से रिप्रेजेंट किया जाता है वो सेकेंड डायमेंशन कैसे है, कैसे हम बोल सकते हैं कि वो सेकेंड डायमेंशन है। देखो इसको दो तरीके से आप समझ सकते हो। पहला ये है कि ब्लूप्रिंट के तौर पे और दूसरा है स्पेस और टाइम जो है उसके आधार पे। तो जो पहले ब्लूप्रिंट के आधार पे है वो बात करते हैं, उसके बाद जो स्पेस टाइम है उसके आधार पे भी बात करेंगे। क्या हो रहा है कि जैसे ही ऑब्जर्वर आ रहा है और जो ऑब्जर्व्ड है उसको क्या हो रहा है कि जो कुछ भी ऑब्जर्व्ड है तो एक करके परसीव करेगा, एक ही रियलिटी परसीव करेगा, एक के अलावा कुछ नहीं होगा वहां पे। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही आप एक है उसको एक करके परसीव करके कुछ तो है। तो यहाँ पे देखो कि आपके पास बस ब्लूप्रिंट के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसका इंफॉर्मेशन ज्यादा आपके पास है नहीं, बस रियलिटी का जो एक ब्लूप्रिंट हो सकता है कि हाँ कुछ तो है, एक है, कुछ तो है, अब क्या है मुझे नहीं पता, बस एक रियलिटी के तौर पे, एक ब्लूप्रिंट के तौर पे आपको उसको आपके पास उसको आपका अवेयरनेस है कि हाँ कुछ है। तो यहाँ पे देखो कि जब भी आपके पास ब्लूप्रिंट के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है तो सेकेंड डायमेंशन में क्या होता है कि आपके पास लेंथ और हाइट होता है। तो वहां पे देखोगे कि एक प्लेन है, तो एक प्लेन में ही तो आप वो बोलते हो जो ब्लूप्रिंट तैयार करते हो तो किस पे करते हो, एक पेपर पे करते हो कि ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो, उसमें देखोगे कि तो आपका सारा इंफॉर्मेशन नहीं है, हाँ बस आपका रियलिटी का जो बोल सकते हो कि जो कुछ आप बना रहे हो उसके बारे में आपका ये बोल सकते हो कि एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ ये है, आपको वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बस उसका एक्नॉलेजमेंट आपको मिल रहा है। तो ये बोल सकते हो कि ये बस ब्लूप्रिंट के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है जब भी सेकेंड डायमेंशन की बात करोगे। बट अब इसी चीज को अगर जो टाइम और स्पेस के जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे देखोगे तो यहाँ पे कैसे होगा। देखो जैसे ही ऑब्जर्वर आता है सिंगुलैरिटी में, जब जीरो की बस सिंगुलैरिटी को जीरो से रिप्रेजेंट करे, या फिर बोल सकते हो कि जब मैटर कॉन्शियसनेस ऑब्जर्वर ऑब्जर्व एक ही में रहेगा, मिले अलग नहीं होगा, तो आप वहां पे टाइम और स्पेस की बात नहीं कर सकते। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही ऑब्जर्वर अलग हो जा रहा है, जैसे ऑब्जर्वर अलग हो जा रहा है, ऑब्जर्व हो जा रहा है, तो कोई भी चीज को आप तभी अलग कर सकते हो। तो मतलब कोई भी चीज को आप अलग रखते हो, मतलब कहाँ पे रख रहे हो, वो स्पेस में ही रख रहे हो। तो जो ऑब्जर्व होगा तो ऑब्जर्वर से अलग होगा तभी तो उसको अलग कर पा रहा है ना। अब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व जो है दोनों एक ही हो जाएगा, सिंगुलैरिटी फर्स्ट डायमेंशन की बात करेगा। तो जैसे ही ऑब्जर्वर अलग हो रहा है ऑब्जर्व भी अलग हो जा रहा है, तो जो ऑब्जर्व्ड है वो कहाँ है, स्पेस में ही तो है ना। तो देखो यहाँ पे कि पहली बार ये स्पेस है वो देखने को मिल रहा है, स्पेस का जो क्रिएशन है वो बोल सकते हो कि पहली बार आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आप एक्नॉलेज कर रहे हो, जान रहे हो कि हाँ ये स्पेस है। अब क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि आपके पास एक रियलिटी करके परसीव भी कर रहे हो, कुछ है वो करके भी जब परसीव कर रहे हो, तो क्या हो रहा है वहां पे उसका टाइम इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कैसे कि जैसे ही आप उसके बारे में अलग अलग करके देखना शुरू कर दोगे, मान लो कि मेरा फोन लैपटॉप मॉनिटर जो कुछ भी सारा चीज है, माइक वाइक जो कुछ है एक करके होता, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ है जो मैं देख पा रहा हूँ, कुछ है, सब एक कलर में होता, सब एक ही कलर होता, सब एक ही होता। तो मैं यहाँ पे बोला कि कुछ तो है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ है उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इंफॉर्मेशन में दूंगा तो धीरे धीरे वो टाइम चेंज कर रहा ना, तो टी इक्वल टू जीरो है, कुछ तो है वहां पे टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही मैं उसको अलग करना शुरू करूंगा वहां से टाइम का बोल सकते हो कि शुरुआत हो जाएगा, टी इक्वल टू वन, टी इक्वल टू टू, ऐसे टाइम एक सेकंड अगर सेकंड के हिसाब से देख रहे हो, एक सेकंड 2 सेकंड ऐसे करके और शुरू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कि जैसे ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व आ रहा है, डुअलिटी आ रहा है,
तो यहाँ पे आपको पहली बार टाइम और स्पेस का जो क्रिएशन है वो दिख रहा है। टाइम और स्पेस पहली बार आपको इस रियलिटी में देखने को मिल रहा है, एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो देखो ये जो टाइम का शुरुआत हो रहा है, ये जो सेकेंड डायमेंशन है, या फिर बोल सकते हो टाइमर और जो स्पेस है हमेशा साथ में आता है। तो जहाँ से इसका शुरुआत होता है वही सेकेंड डायमेंशन है। और यहीं पे आप ये भी बात कर सकते हो जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि ये जो है कि ये जो पॉजिटिव है, जो मैं बोल सकता हूँ इसको आप वेव फॉर्म में भी बात कर सकते हो कि ये वेव फॉर्म में और जो रियलिटी के तौर पे जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि जब सिंगुलैरिटी है इसमें आप दो साइड से बात कर सकते हो इसको। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो। अब यही चीज़ है जो टाइम और जो स्पेस की हम लोग जो बात करेंगे, तो फोर्थ डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन की जब बात करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे कि ये जो टाइम है वो क्या है। खास करके फोर्थ डायमेंशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग टाइम की बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अगर जो आपको देखना है तो लिंक दिया हुआ है जो जिसमें सारा डायमेंशन है हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। नहीं तो फिर हम लोग फोर्थ डायमेंशन की जब बात करेंगे ना वहाँ पे आप देख सकते हो। बट जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम लोग जो थर्ड डायमेंशन है उसकी हम लोग बात करेंगे।